लो तो ये प्रोफेशन चैप्टर है ना, इसका ए जो पार्ट है वो टीचिंग है और बी जो पार्ट है फिशिंग है। अभी फिशिंग का पढ़ लेते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारा जो है 3/4 हिस्सा जो है ज़मीन का वो पानी से ढका हुआ है। ठीक है। द रिवर्स एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ फिशेस, जो समंदर हैं और झीलें हैं वो दुनिया की जो है वो मछलियों से भरी हुई हैं। और ओशियन क्या होता है, वो बहुत बड़ा समंदर होता है जिसमें समंदर गिरता है। ठीक है। दीज फिशेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड, ये जो मछलियाँ हैं हमारी मतलब खाने पीने का बहुत अहम ज़रिया है, क्योंकि मछली से हमें बहुत कुछ मिलता है। ठीक है ना सिर्फ खाने को मिलता है, वो मैन्योर वगैरह नीचे बताएगा, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर इंगेज इन कैचिंग फिश, लाखों लोग जो हैं वो इस पेशे में मसरूफ़ है। इंगेज का मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी बट एन ऑक्यूपेशन एंड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड, ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, काम है। ठीक है। एंड फ्लोरिशिंग ट्रेड, और बढ़ता हुआ काम है ये। अब मैं बताता चलूँ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में फ़र्क क्या होता है। प्रोफेशन जो बंदा होता है यानी प्रोफेशनलिस्ट होता है, वो जो है वो एक पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट होगा। जबकि ऑक्यूपेशन क्या है, फॉर एग्जांपल है मैं एक टीचर हूँ, जून जुलाई में स्कूल बंद होते हैं, मैंने जाके ना किसी कंपनी में वर्क कर लिया तो वो मेरा ऑक्यूपेशन है, वो काम है। और जिसमें मैं माहिर हूँ वो मेरा प्रोफेशन है। द फिशरमैन समटाइम वर्क इंडिविजुअली इन देयर स्मॉल बोट्स, कभी कभी मछुआरे क्या करते हैं, अलग अलग जाते हैं स्मॉल बोट्स के अंदर और जाके मछलियाँ पकड़ते हैं। एंड सम टाइम वर्क टुगेदर ऑन लार्ज बोट्स विद मशीनरी नीडेड टू कैच फिश फ्रॉम द डीप वाटर, और कभी कभी गहरे पानी की मछली पकड़ने के लिए वो दूर दूर तक महीनों तक जाके बैठ जाते हैं और टुगेदर जाते हैं, मतलब साथ जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और बड़े पैमाने पर जाल फेंकते हैं तो ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं। इंडिविजुअली भी करते हैं और टुगेदर भी करते हैं। दे स्टे एट सी फॉर डेज एंड इवन वीक्स एंड रिटर्न विद टन्स ऑफ फिशेस, वो महीने हफ्तों रुकते हैं और टन्स ऑफ फिशेस के साथ वापसी आते हैं। These ships have proper arrangement for storing the fish so that catch is not spoiled before reaching the market. उनकी जो शिप्स होती हैं, ठीक है ना, तो वो इतनी बेहतरीन तरीके की होती हैं, मतलब उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होता है बिल्कुल। मतलब कि कैच का मतलब है मछली जो है, पकड़ी हुई मछली जो है उसको कैच कहा गया है, वो जो है ख़राब नहीं होती मार्केट पहुंचने तक, क्योंकि उनको टाइम लग जाता है वहाँ से आने में। मछलियाँ तो पकड़ ली, अब 4-5 दिन 6 दिन तक तो वो फ्रीज़र में होनी चाहिए, तो शिप के अंदर फ्रीज़र भी होता है। The fishermen of Pakistan also engage in both kind of fishing, inland or freshwater fishing and sea or marine fishing. तो पाकिस्तान के जो मछुआरे हैं वो हर तरह की फ़िशिंग करते हैं, इनलैंड भी करते हैं और जाके बीच में भी करते हैं, और सी और मेराइन फ़िशिंग भी करते हैं। मेराइन का मतलब है मीठे पानी की मछली में भी पकड़ते हैं, खारे पानी की भी पकड़ते हैं। ठीक है। दरियाओं झीलों सब जगह से पकड़ते हैं। फ्रेश वाटर फिश आर कॉट फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम, कनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ताज़े पानी की मछली होती है वो पकड़ी जाती है दरियाओं से, झरनों से, नहरों से, झीलों से और तालाबों से, पॉन्ड्स। दिस इज़ डन विद नेट्स ऑफ वेरियस साइजेस, ये काम जो किया जाता है वो कई डिफरेंट साइजेस के उनके पास जो है नेट्स होते हैं, जाल होते हैं, उनसे वो लोग करते हैं। दीज फिशर मैन सम टाइम नीड नो बोट्स एट ऑल, कभी कभी इन्हें ज़रूरत नहीं होती कश्तियों की भी, ऐसी जाल फेंक के छोड़ के चले आते हैं। 5-6-10 घंटे बाद, एक दिन बाद आते हैं, जाल में मछलियाँ फंसी होती हैं, निकाल के ले आते हैं। The fish caught from fresh water are usually small but tastier, यानी कि मीठे पानी की जो मछली होती है आमतौर पर छोटी होती है और बहुत क्या होती है, मज़ेदार होती है। दे आर सोल्ड लोकली एज वेल एज सेंड टू द नियर बाय टाउन, लोकली सोल्ड करने का मतलब है वहाँ जब निकल के आती है ना उसी वक्त ही वहीं धड़ाधड़ बिकने लग जाती है, वो उसको सोल्ड लोकली कहा गया और वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। मैराइन फिशिंग इज़ डन इन अरेबियन सी अलॉन्ग द कोस्ट, कोस्ट कहते हैं किनारे को, बैंक भी कहते हैं किनारे को, एज भी कहते हैं किनारे को, यानी कह रहा है मैराइन फिशिंग अरेबियन सी के किनारे के साथ की जाती है, मतलब वहाँ पर की जाती है। इन फिशिंग सीज़न, यानी कि जब मछलियों का सीज़न होता है पैदावार का, बोट्स ऑफ ऑल साइजेस गो आउट, फेस द डेंजर ऑफ द सी एंड कैच फिश, वो क्या करती हैं, हर किस्म की छोटी बड़ी जो कश्तियाँ होती हैं वो निकलती हैं, समंदर की ख़तरात का सामना करती हैं और मछलियाँ पकड़ के लेके आती हैं। ठीक है ये लोग। सम टाइम द वेदर टर्न्स रफ विदाउट एनी वार्निंग, कभी कभी मौसम इतना ख़राब हो जाता है बग़ैर इत्तला के, मतलब तेज़ हवा चल रही है, अभी हमें पता लग गया यार अभी आगे कुछ हो सकता है, तो पता नहीं अचानक से रफ़ हो जाता है वेदर ना, बहुत ख़राब हो जाता है, रफ़ का मतलब है। दीज बोट्स आर देन एट द मर्सी ऑफ द स्टॉर्म अगेंस्ट विच दे आर क्वाइट हेल्पलेस, ये जो कश्तियाँ होती हैं ये तूफ़ान के रहमो करम पे होती हैं, अदरवाइज़ ये हेल्पलेस होती हैं, बेयारो मददगार होती हैं। द गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग द फिश इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट है हमारी वो बहुत ज़्यादा
शौक उसमें पैदा हो रहा है और वो इंटरेस्ट ले रही है, दिलचस्पी ले रही है फ़िशिंग इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने की। फिशरमैन आर गिवन लोन्स टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स और ट्रॉलर्स सो दैट दे कैन गो फार्दर फ्रॉम द शोर, शोर किनारे को कहते हैं इसे भी, एंड फिश इन डीपर वाटर। यानी फिशरमैन जो है, मछुआरे जो, उनको लोन्स दिया जा रहा है ताकि वो गहरे पानी की मछली को पकड़ें, ट्रॉलर्स लें, बेहतरीन कश्तियाँ और जाल खरीद सकें। फिशिंग नेट्स ऑफ गुड क्वालिटी आर बीइंग मेड अवेलेबल एट लो प्राइसेस। कम कीमतों पे अच्छे अच्छे नेट्स भी जो है ना, जाल तैयार कर दिए गए हैं। फिश हार्बर्स, बंदरगाह, पोर्ट्स भी कहते हैं हार्बर। फिश हार्बर एंड फिश मार्केट्स आर बीइंग सेटअप। सही है, ये बंदरगाह हैं और मार्केट्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। वेदर स्टेशन हैव बीन बिल्ड अलॉन्ग द कोस्ट एंड ऑफ शोर आइलैंड टू वार्न द फिशिंग बोट्स ऑफ स्टॉर्म। और क्या किया गया, वेदर स्टेशन लगा दिए गए हैं कि मौसम कैसा है कैसा नहीं है वो बता दें। किनारों पे भी लगा हुआ है समंदरों के, और दूसरी बात है कहाँ लगा हुआ है, बीच में भी लगा हुआ है, इनलैंड। उसके बाद सम बोट्स आर नाउ आल्सो फिटेड विद वायरलेस रिसीवर्स। अब क्योंकि दौर फास्ट हो गया तो वायरलेस रिसीवर भी हैं, दूर से बैठे बैठे कॉल मैसेजेस दे सकते हैं कि भाई मौसम ऐसा हो रहा है या हमें रेस्क्यू के लिए ना बंदे भेजो, मसला हो गया है, शिप स्ट्रक हो चुकी है, टूट गई है, टकरा गई है। A fisheries training institute and a fisheries technological laboratory have also been established at कराची। कराची में फिशरीज़ और फिशरीज़ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी है कि भाई कैसे पकड़ी जाती है, उसको कैसे तरीके से रखना है, कैसे काटना है ताकि नुकसान ना हो। कराची के अंदर कई ये चीज़ें जो हैं बना दी गई हैं इंस्टीट्यूशन। सेवरल बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट कहते हैं हासिल होने वाली जो अज्जा हैं। सेवरल बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश। फिश से हमें काफ़ी चीज़ें जो है मुहैया होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फिश तो हुई है, उसके साथ और हाँ, फिश तो फिश है, वो खाने को मिल रही है, उसके अंडे खाने को मिल रहे हैं, लेकिन उसकी मदद से उसका ऑयल निकल रहा है, लिवर ऑयल उससे बनता है, और भी बहुत सारी ग्लू बनता है। तो ये सारी चीज़ें बन रही है, इसको बाय प्रोडक्ट कहेंगे। सेवरल बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश, फॉर एग्जांपल ग्लू, मैन्योर एंड लिवर ऑयल। फिश इज़ वन ऑफ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। बट केमिकल वेस्ट एंड ऑयल थ्रोन इन द रिवर्स एंड द सी आर कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेश वाटर एंड मराइन लाइफ। तो इसका कहने का मकसद है कि भाई फ़िश जो है, यानी कि मछली पकड़ना जो है वो बहुत अहम इंडस्ट्री हमारे लिए। जैसे कि हमारी ये इंडस्ट्री चल रही है गारमेंट्स की, जिससे हमारे पास रुपये पैसे आ रहा है, तो ये भी एक इजाफी इंडस्ट्री है हमारे लिए, और गवर्नमेंट इसको जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है ताकि और पैसे आ सकें। और मसला ये है कि केमिकल फर्टिलाइज़र हम जब यूज़ करते हैं ना, मतलब साइंटिस्ट हैं उन्होंने केमिकल्स बनाए वगैरह, अब उसको वेस्ट ज़मीन के नीचे उसको डालेंगे तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़राब होगी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो पानी में फेंक देते हैं उसको तबाह करने के लिए। उसको तबाह करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो फ़िज़ा में आ जाएगा और ये हार्मफुल होगा। तो वो लोग पानी में फेंकते हैं, तो वो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। पानी गंदा होगा तो फ़िशेज़ मरेंगी, लोग कहेंगे फ़िश मरे, हमारा क्या जा रहा है। फ़िश आप खाओगे तो फिर आप भी तो मरोगे, ठीक है। और पानी में आप नहाओगे या कुछ भी है जाओगे तो आपकी स्किन वगैरह का मसला होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स और जो दूसरे केमिकल ऑयल्स हैं जो ये साइंसदान वगैरह फेंकते हैं, इनका कोई दूसरा हल तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि मैराइन फिशिंग जो है ना वो इनको डिस्ट्रॉय करें। भाई साइंसदान ने बनाया तो साइंसदान ही बता सकता है ना कि इसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। नहीं, ख़त्म तो नहीं हो सकता केमिकल वेस्ट, लेकिन हाँ, लेकिन इसको किसी ऐसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें कि हमें नुकसानदा ना हो, क्योंकि भाई जलाएंगे तो वो फ़िज़ा में आया तो हमें नुकसान बचाएगा।